तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटो ऑप्टिकल ड्राइव्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिनको कि हम एमओ ड्राइव्स बोलते हैं। एमओ ड्राइव इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ बोथ द मैग्नेटिक एंड द ऑप्टिकल रीडिंग टेक्नोलॉजीज। जितने भी मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है और साथ में ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, अभी हम ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी भी हमने पढ़ी है, जिसके अंदर सीडी डीवीडी के बारे में हमने या ब्लू रे के बारे में भी हमने बात करी थी, और मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी भी हम पढ़कर आए हैं, जिसके अंदर हम हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप के बारे में हमने बात करी है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन हमारे पास है मैग्नेटो ऑप्टिकल ड्राइव। और इसका जो साइज हमारे पास होता है 3.5 इंच फ्लॉपी ड्राइव का, जितना हमारे पास 3.5 इंच फ्लॉपी ड्राइव का है वही सेम साइज 3.5 इंचेस का साइज हमारे पास होता है। और मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर हमारे पास है कि रीराइटिंग, जैसे कि हम ऑप्टिकल के अंदर हम रीराइटिंग नहीं कर पा रहे थे या हमारे को स्पेशली रीराइटेबल डिस्क लेनी पड़ रही थी, लेकिन इसके अंदर रीराइटिंग फीचर हमारे पास है। हम डेटा को कभी भी रीराइट करना चाहें, दोबारा से उसको इरेज करके हम नया डेटा अगर डालना चाहें तो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मेन टेक्नोलॉजी हमारे पास इसके अंदर जो यूज करी गई है, वो टेक्नोलॉजी मेनली हमारे पास क्या यूज करी गई है कि इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिकली सेंसिटिव मेटालिक क्रिस्टल्स है। क्या यूज करे गए हैं? मैग्नेटिकली सेंसिटिव मेटालिक क्रिस्टल्स को यूज करा गया है। और ये सैंडविच्ड होते हैं, मतलब कि दीज आर बेसिकली सैंडविच्ड इनसाइड द लेयर ऑफ द प्लास्टिक। जो हमारे पास प्लास्टिक की लेयर है उसके बीच में हमारे पास ये मैग्नेटिकली सेंसिटिव मेटालिक क्रिस्टल्स को सैंडविच कर दिया गया है, उसके अंदर रख दिया गया है। और लेजर की बीम जो है वो यूज करी जाती है रीडिंग करने के लिए भी और राइटिंग, दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसको हम और अच्छे तरीके से इन दो पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं कि लेजर की बीम जब भी हिट करती है इस पर्टिकुलर मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर, ड्राइव की बात नहीं कर रहे, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर जब ये हिट करती है तो वो लेजर की बीम प्लास्टिक की जो कोटिंग है उस प्लास्टिक की कोटिंग को क्या कर देती है? मेल्ट कर देती है। और जितने भी हमारे पास मैग्नेटिकली सेंसिटिव मेटालिक क्रिस्टल्स हमारे पास दे रखे हैं, दीज मेटालिक क्रिस्टल्स बेसिकली, जो ये मेटालिक क्रिस्टल्स हमारे पास दे रखे हैं, ये मेटालिक क्रिस्टल्स जो हैं ये अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट्स। लाइट जब हमारे पास लेजर की बीम पड़ेगी तो मैग्नेट्स की वजह से ये क्रिस्टल्स जो हैं ये अपनी ओरिएंटेशन को, ये अपनी पोजीशन को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। और जैसे ही ये लेट अस सपोज अगर लेजर की बीम हमारे पास पड़ी इस पर्टिकुलर मैग्नेट के ऊपर और मैग्नेट ने इस पर्टिकुलर क्रिस्टल की ओरिएंटेशन चेंज करी, इस पर्टिकुलर क्रिस्टल की पोजीशन को चेंज करा, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास लाइट जाएगी, किसको जाएगी? सेंसर के पास लाइट जाएगी और सेंसर उस लाइट को सेंस करेगा एंड इट विल बी ट्रीटेड एज बिट 1। बट इसके चलते हमारे पास और भी क्रिस्टल्स, क्योंकि इसने लाइट मैग्नेट की वजह से इस क्रिस्टल की ओरिएंटेशन चेंज हुई है और इस क्रिस्टल की वजह से और भी क्रिस्टल्स बीच में मूव कर रहे हैं, तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे और उनसे डेटा सिग्नल जाएगा विच इज नोन एज बिट 0. So this is the only method with the help of which the data is always read. Data is always read as well as written onto the magneto-optical disc. और ये वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास मार्केट में है, बट इट इज नॉट मोस्ट वाइडली यूज्ड नाउ बिकॉज हमारे पास डीवीडी के बाद ब्लू रे भी आ चुकी है एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड। दैट इज व्हाई मैग्नेटो ऑप्टिकल ड्राइव्स को हम लोग प्रेफरेबली यूज नहीं करते हैं एज कंपेयर टू द सीडी और द डीवीडी। ठीक है, डीवीडी सीडी को भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, मेनली तो हम डीवीडी को या फिर हम ब्लू रे को ही यूज करना प्रेफर करते हैं।